जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस रिवीजन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है उन्हें मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हो और सभी लोग एस ग्रेड से ट्रिपल सी का एग्जाम टॉप करिए। दोस्तों, एग्जाम के बाद क्वेश्चंस आप हमें जरूर सेंड करिएगा। क्वेश्चंस अगर आप व्हाट्सएप पर सेंड करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट है 8181871106। इसके अलावा फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आप अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके क्वेश्चन हमें सेंड कर सकते हैं। अगर आप मेल करना चाहते हैं तो हमारी मेल है abhayexcelcomputer@gmail.com। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी आप क्वेश्चंस को लिख देंगे तो वहां से भी उन क्वेश्चंस को हम ले लेंगे और अपनी क्लासेस में आपके नाम के साथ उन क्वेश्चंस को जरूर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एग्जाम से पहले आप ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में वहां से 70% क्वेश्चंस पूछे आ रहे हैं और वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दी है, वहां से आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हो। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, व्हाट विल बी दी क्वाड्रेट ऑफ 5,2। देखिए, क्वाड्रेंट का मतलब ही होता है भागफल निकालना। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक फार्मूला है क्वाड्रेट नाम का, जो हमें भागफल बताता है। इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड 2। ठीक है, 2 होगा, क्योंकि अगर आप 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो वहां पर भागफल आपको 2 ही मिलेगा, एक आपको शेष के रूप में मिलेगा। अब नेक्स्ट, ऑनर ऑफ इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम का मालिक कौन है? केविन सिस्टॉम है, मार्क जुकरबर्ग हैं, जैक डॉर्सी हैं या फिर पावेल डूरो हैं? इन सभी के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करके समझा देता हूं। देखिए, इंस्टाग्राम के मालिक हैं केविन सिस्टॉम। नोट करिएगा इन सभी पॉइंट्स को। केविन सिस्टॉम ने इंस्टाग्राम का आविष्कार किया था। मार्क जुकरबर्ग हैं फेसबुक के फाउंडर। ट्रिपल सी एग्जाम में पूछता है कि फेसबुक के फाउंडर कौन हैं, तो मार्क जुकरबर्ग हैं। ऐसे ही फेसबुक से संबंधित कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, जैसे कि फेसबुक की आईडी बनाने की न्यूनतम उम्र कितनी है, तो 13 वर्ष। ठीक है, 13 ईयर होती है फेसबुक पर आईडी बनाने की मिनिमम उम्र। दूसरा प्रश्न यहां पर आता है कि ट्विटर के फाउंडर कौन हैं, तो जैक डॉर्सी हैं ट्विटर के फाउंडर। कौन हैं? जैक डॉर्सी हैं। एक क्वेश्चन ट्रिपल सी में यह भी पूछता है कि ट्विटर के वर्तमान में सीईओ कौन है, तो जैक डॉर्सी ही वर्तमान में ट्विटर के सीईओ हैं। नेक्स्ट नाम आता है पावेल डूरो का। तो पावेल डूरो ने आविष्कार किया था टेलीग्राम का। किसका? टेलीग्राम। तो ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि टेलीग्राम का आविष्कार किसने किया था, तो पावेल डूरो ने किया था। पावेल डूरो के साथ साथ उनके भाई थे निकोले डूरो। इन दोनों लोगों ने मिलकर टेलीग्राम का आविष्कार किया था। टेलीग्राम इंस्टेंट मैसेजिंग का उदाहरण है। क्वेश्चन में ट्रिपल सी में पूछता है कि निम्न में से कौन इंस्टेंट मैसेजिंग का उदाहरण है, या फिर टेलीग्राम किसका उदाहरण है, तो इंस्टेंट मैसेजिंग का उदाहरण है। अब नेक्स्ट, बिटकॉइन की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड बिटकॉइन? बिटकॉइन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में पूछता है कि बिटकॉइन की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है बॉब थॉमस, फ्रेड रेमिज, सतोशी नाकामोटो या फिर नोटा, अर्थात इनमें से कोई नहीं। तो बिटकॉइन का आविष्कार किया था सतोशी नाकामोटो ने। ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है? जब आप एमएस ऑफिस का उपयोग करते थे तो वहां पर प्रिंट प्रीव्यू के लिए हम कंट्रोल प्लस F2 का उपयोग करते थे, लेकिन लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू के लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस O का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस O का उपयोग करते हैं। यहां पर देखिए, कैल्क मैंने ओपन कर रखा है। कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन कहां मिलेगा, तो फाइल मेनू पर आप जाएंगे। यहां पर जूम कर लेते हैं। फाइल मेनू में आपको न्यू, ओपन, ठीक है, शेप, सेव एज, सेव रिमोट, सेव अ कॉपी, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ, प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन मिलता है।
प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की Ctrl+C+O और प्रिंट की शॉर्टकट की Ctrl+P होती है। एक क्वेश्चन CCC में यह पूछता है कि लिब्रे ऑफिस से बाहर आने की शॉर्टकट की क्या है, तो Ctrl+Q होती है लिब्रे ऑफिस से बाहर आने की शॉर्टकट की। ठीक है, नोट करिएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा, Ctrl+C+O। अब नेक्स्ट, Amazon किस सेगमेंट के अंतर्गत आता है? Amazon क्या है, आपकी ई कॉमर्शियल साइट है। क्या है, एक ई कॉमर्शियल साइट है। और यह किस सेगमेंट के अंतर्गत आती है, तो यह B2C के अंतर्गत आती है। अब इनके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। B2B का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, जहां पर एक कंपनी दूसरी कंपनी को सेवा प्रदान करती है, अर्थात दो कंपनियां आपस में सेवाओं का आदान प्रदान करती हैं, वह मॉडल कहलाता है B2B मॉडल। इससे संबंधित CCC एग्जाम में एक प्रश्न यह पूछाता है कि यदि MRF कंपनी से मारुति सुजुकी टायर खरीदती है, ठीक है, तो इनके बीच में कौन सा संबंध होगा, या MRF कंपनी मारुति सुजुकी को टायर बेचती है तो इनके बीच में कौन सा संबंध होगा, तो B2B होगा। C2B का मतलब कंज्यूमर टू बिजनेस है ना, जहां पर कोई भी ग्राहक है वो बिजनेस है ना, मीन्स कंपनी को सेवा प्रदान करता है, वह कहलाता है C2B। B2C में जहां पर कंपनी डायरेक्ट ग्राहक को सेवा प्रदान करती है, B2C कहलाता है। अब नेक्स्ट, FSF है ना, स्टैंड फॉर, मीन्स FSF का फुल फॉर्म क्या है, तो FSF का फुल फॉर्म होता है फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। क्या होता है, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो मुफ्त में सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने का काम करती है। अब नेक्स्ट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आविष्कार कब हुआ था? इंटरनेट ऑफ थिंग्स कभी कभी CCC एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ लेता है कि IoT का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है और इसका आविष्कार हुआ था 1999 में। 1999 में IoT का आविष्कार हुआ था। अब नेक्स्ट, *99# डायल करके क्या कर सकते हैं? *99# का उपयोग करते हैं हम USSD सेवा का लाभ उठाने के लिए। तो *99# का उपयोग करके हम मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ अबव, क्योंकि ये सारे काम हम USSD सेवा के द्वारा कर सकते हैं। USSD का फुल फॉर्म भी CCC एग्जाम में काफी पूछता है। तो USSD का फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा होता है। अब नेक्स्ट, GIGO की क्या खासियत है, बताइए। GIGO का फुल फॉर्म भी CCC एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो GIGO का फुल फॉर्म होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, अर्थात जैसा आप इनपुट प्रदान करेंगे वैसा ही आउटपुट आपको प्राप्त होगा। और इसकी खासियत है इक्वेरेसी। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, जब किसी फाइल को डायरेक्ट डिलीट करने के लिए, जब नहीं, यहां पर है कि किसी फाइल को डायरेक्ट डिलीट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं ताकि रिसाइकिल बिन में ना स्टोर हो। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी फाइल को डिलीट करें तो वह परमानेंटली डिलीट हो जाए, ऐसे आप नॉर्मली डिलीट करते हैं तो वह रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाती है, जहां से आप उसे रीस्टोर कर सकते हैं। लेकिन चाहते हैं कि वो क्या हो जाए, परमानेंटली डिलीट हो जाए, रिसाइकिल बिन में स्टोर ना हो, तो उसके लिए हम उपयोग करते हैं शिफ्ट प्लस डिलीट का। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, ईमेल के दो भागों को हैज अलग करता है। क्या हैज का सिंबल ईमेल के दो भागों को अलग करता है? तो यह बिल्कुल आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ईमेल के दो भागों को अलग करने का काम करता है @ CCC एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ईमेल के कितने भाग होते हैं, तो दो भाग होते हैं। एक होता है आपका यूजर नेम और दूसरा होता है डोमेन नेम। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, तो @ करता है। इन दोनों को तोड़ने का काम कौन करता है, तो @ ही कहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, पहला मिनी कंप्यूटर निम्न में से कौन सा है? देखिए, कई सारे क्वेश्चंस ऐसे एग्जाम में मिलते हैं जिनका आंसर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना होता है।
तो यहां पर पूछा गया है कि पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा पीडीपी। ठीक है, पीडीपी नामक सीरीज थी जो आपका पहला मिनी कंप्यूटर कहलाता है। अब नेक्स्ट, राइटर में सिलेक्टेड टेक्स्ट पर हेडिंग 1 स्टाइल लगाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत 3 हेडिंग्स आपको मिलती हैं इंपॉर्टेंट में, हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3। हेडिंग 1 के लिए Ctrl+1, हेडिंग 2 के लिए Ctrl+2 और हेडिंग 3 के लिए Ctrl+3 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर पूछा है हेडिंग 1, तो हेडिंग 1 के लिए Ctrl+1 का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट, आधार कार्ड में कुल कितने नंबर होते हैं। ट्रिपल सी एग्जाम में आधार कार्ड से संबंधित एक प्रश्न यह पूछाता है कि आधार कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो आधार कार्ड UIDAI के द्वारा जारी किया जाता है और आधार कार्ड में कुल कितने नंबर होते हैं, तो आपके 12 अंक होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, OTP का उपयोग क्यों किया जाता है। बताइए, हम OTP का उपयोग क्यों करते हैं, ताकि पासवर्ड याद न रखना पड़े, सुरक्षा की दृष्टि से, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। OTP का मतलब वन टाइम पासवर्ड, एक ऐसा पासवर्ड जिसका उपयोग हम सिर्फ एक बार कर सकते हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो OTP बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, अगर आपको किसी भी ऐप में या कहीं पर भी किसी भी साइट में 2 स्टेप वेरिफिकेशन मिलता है तो आप उसे हमेशा एक्टिवेट रखें, ताकि किसी को पासवर्ड पता भी है तब भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन के अंतर्गत आपके द्वारा जब कंफर्मेशन की जाए तभी वह ओपन हो, अन्यथा वह ओपन ना कर पाए। अब नेक्स्ट, SET स्टैंड फॉर, SET का फुल फॉर्म क्या है। तो सेट का फुल फॉर्म क्या होता है, फटाफट बताइए आप सभी। तो इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। ठीक है, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होता है। ऑप्शन 3 इज राइट। अब नेक्स्ट, ISP स्टैंड फॉर, ISP का फुल फॉर्म क्या है बताइए। तो ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन 1 इज राइट। अब नेक्स्ट, संदेश या मेल बनाने के लिए हम किस विकल्प पर क्लिक करते हैं। अगर आप कोई संदेश बनाना चाहते हो या कोई मेल आप क्रिएट करना चाहते हो तो आप किस विकल्प पर क्लिक करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंपोज। जब हम कंपोज पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक कंपोजिशन विंडो ओपन हो जाती है, जहां पर सबसे पहले 2 का ऑप्शन मिलता है। 2 के अंतर्गत क्या होता है, जिसको भी आपको मेल भेजनी है, जैसे कि आपको हमें मेल भेजनी है तो यहां पर आप हमारी मेल को लिख देंगे। ठीक है, किसी को भी संदेश भेजना है तो इसके लिए इसके अंतर्गत मेल आईडी आपको आनी चाहिए, मतलब मेल आईडी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको मेल भेजना है तो भेजने के लिए आप सेंड पर क्लिक करते हैं। ठीक है, भेजी गई मेल कहां पर स्टोर होती है, यह प्रश्न भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो मेल हम भेज चुके हैं वह सेंट बॉक्स में स्टोर होती है। किस बॉक्स में, सेंट बॉक्स में स्टोर होती है। ड्राफ्ट में क्या होता है, जो भी मेल हम बनाते हैं लेकिन उस मेल को हम नहीं भेजते हैं, सेव एंड क्लोज पर क्लिक कर देते हैं तो वह ड्राफ्ट में जाकर स्टोर हो जाती है। एक प्रश्न ट्रिपल सी एग्जाम में ईमेल से संबंधित यह पूछाता है कि डिलीट की गई मेल कहां पर स्टोर होती है। तो डिलीट की गई मेल ट्रैश बॉक्स में स्टोर होती है। कहां पर, ट्रैश बॉक्स में स्टोर होती है। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, PGP स्टैंड फॉर, PGP का फुल फॉर्म क्या है बताइए। तो PGP का फुल फॉर्म होता है प्रिटी गुड प्राइवेसी। क्या होता है, प्रिटी गुड प्राइवेसी। ऑप्शन 1 इज राइट। अब नेक्स्ट, राउटर OSI मॉडल की किस लेयर को ऑपरेट करती है। राउटर करता क्या है, तो राउटर यह डिसाइड करता है कि किसी डेटा पैकेट को उसके गंतव्य तक किस रास्ते से पहुंचाना है जिससे कि वह जल्दी पहुंच सके। ठीक है,
तो डाटा पैकेट को गंतव्य तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम बोलते हैं राउटिंग। क्या बोलते हैं? राउटिंग। और कौन करता है? राउटर करता है। यहां पर पूछा गया है कि राउटर OSI मॉडल की किस लेयर को ऑपरेट करने का काम करती है? तो राउटर आपकी नेटवर्क लेयर को ऑपरेट करने का काम करती है। किस लेयर को? नेटवर्क लेयर को ऑपरेट करने का काम करती है। तो आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और एग्जाम के बाद क्वेश्चंस आप हमें जरूर सेंड करिएगा ताकि उन क्वेश्चंस को हम अपनी क्लासेस में डिस्कस कर सकें और जिनका भी एग्जाम है उनकी एग्जाम में उनकी काफी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।